ओके, सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? चलिए, तो क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड क्या रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सो हमारा ये लेक्चर 3 है अभी। सो चैप्टर 1 का लेक्चर 3 है। हेलो भास्कर जी। सो चैप्टर 3 है। इसमें हमने पहली क्लास में क्या किया था, जो 11th क्लास वाला 11th 12th का वो है, क्या बोलते हैं उसे, 11th 12th का जो रिलेशन फंक्शन है वो हमने किया था। दूसरे क्लास में कल हमने जस्ट एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और रिफ्लेक्सिव क्या है। आगे जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है, अभी उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। ओके, सो हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। सो इसमें हमने पहले ही देख रखा है एम्प्टी रिलेशन क्या है, फिर दूसरा यूनिवर्सल क्या है, तीसरा आपका है रिफ्लेक्सिव, और चौथा है एम्प्टी यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव। अगला जो होगा वो सिमेट्रिक। फिर जो अगला है ट्रांजिटिव, एंड नेक्स्ट जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। एम्प्टी रिलेशन क्या था, देखो कोई भी रिलेशन क्या था, रिलेशन ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं हम लोग, सेट ए पे रिलेशन की बात कर रहे हैं। सो आर जो है ए से ए में एक रिलेशन है, तो इसका डेफिनेशन हमने बताया था, आपको कोई बताओ इसका क्या मीनिंग है। आर अगर रिलेशन है ए से ए में, इसका क्या मतलब है, आर में और सेट ए में क्या रिलेशन है, मतलब लाइक मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि आर एक रिलेशन है ए से ए में, तो इसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है रिलेशन का ऑन सेट ए। बताओ भाई, तुम लोग हो कि नहीं। माइक ऑन हो सकता है, माइक ऑन है, माइक ऑन है ना तुम लोग का। यस सर। हाँ, तो क्या डेफिनेशन था। फाई के इक्वल होगा सबसेट के साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पूछता है कि रिलेशन ऑन सेट ए का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। इसका मतलब हुआ आर इज मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये नोटेशन है ए से ए में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। सिंपल एक ये है। उसके बाद क्या है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, हाँ एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। सो आर अगर एम्प्टी सेट फाई के इक्वल है तो एम्प्टी रिलेशन है। सिंपल है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का था। या मैथमेटिकली बात करें तो सेट ए में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो किसी भी मेंबर से रिलेटेड हो, है ना, खुद से भी रिलेटेड नहीं है वो, तो एम्प्टी रिलेशन है। यूनिवर्सल में ये था कि जो आर है वो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट्स है वो हर एलिमेंट उस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का हर मेंबर सबके साथ रिलेटेड है। ठीक है, रिलेशन ए का हर मेंबर सबके साथ रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में हमने ये कहा था कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ये था कि सेट a जो हमने लिया, जो एक सेट लिया हुआ है जिस
रिलेशन की बात एक सेट पे होगी, सेट मतलब फैमिली समझ लो, है ना, एक फैमिली के बीच रिलेशन की बात होगी। तो उस फैमिली में जितने भी मेंबर है, हर मेंबर खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ये जरूरी है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। बाकी से रिलेटेड है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे देखना भी नहीं हमें, हमें ये देखना है कि रिलेशन में हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। तो ए अगर कोई स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का, तो ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में आने चाहिए, वो जरूरी है हर ए के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूं इसको, देखो इसी तरीके से अगर मैं सिमेट्रिक लिखूं, देखो नाम ये सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। अब इससे रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही है, लेकिन जनरली क्या होता है, मैथमेटिकली ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रिलेशन है लेस देन, तो 1 इज लेस देन 2, 1 छोटा है 2 से, बट क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं है ना। तो ये जो रिलेशन है लेस देन वाला वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि A इज रिलेटेड टू B, देन B मस्ट बी रिलेटेड टू A, है ना। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं मानता, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है ना। सिमेट्रिक कब होगा, जब तुम किसी को दोस्त मानते हो वो भी तुम्हें दोस्त मानता हो। तो इस तरह की चीजें सिमेट्रिक होगी कि दोनों तरीके से, दोनों तरफ से है। सो मैथमेटिकली अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ सिंपल ये है कि इफ A, B belongs to R, then B, A must belong to R. अगर A B R में है तो B A R में होगा। अगर कोई भी A B अगर R में तुम्हें दिखता है, एक ऑर्डर पेयर है मान लो, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा A is related to B, so A B से रिलेटेड है, so B must be related to A। ये मतलब हुआ कि ऑर्डर पेयर A B R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उसको इंटरचेंज करने पे भी वो बिलोंग करना चाहिए, तब ऐसा बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी सिंपल सा मैं एक एग्जांपल पे आता हूं। सो एग्जांपल क्या है, मान लो ए तुम्हारा सेट है 1 2 3, ठीक है, यूट्यूब पर चल रहा है, देखो यूट्यूब पर देखा। सो 1 2 3 है हमारे पास। अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं सेट ए पे। सो ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, ओके। अब क्या है, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, जैसे मैं चलो रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। पहला रिलेशन मैं लिख देता हूं, मान लो 1 1 1 2 3 1 2 2। चलो सो देखो, अब मैं अगर तुमसे पूछूं, सो पहले तो ये बताओ, ये रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव का ये डेफिनेशन है, सिमेट्रिक का ये डेफिनेशन है। तो एक बार पहले चेक करो जो मेरा रिलेशन लिखा है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, फिर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा, दोनों की बात करूंगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? सारे खुद से रिलेटेड नहीं है, जो है यस 1 1 तो है, मतलब 1 तो 1 से रिलेटेड है, लेकिन 2 2 से रिलेटेड है, ओके, बट 3 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का हर मेंबर, सारे मेंबर, कोई छूटना नहीं चाहिए, हर मेंबर खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म में, इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। इन बाकियों से मतलब नहीं है, इनसे हमें रिफ्लेक्सिव में कोई मतलब नहीं। ये है तो भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, नहीं है तो भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। रिफ्लेक्सिव में जरूरी ये है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ये जरूरी है। तो 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, बिकॉज 3 3 जो 3 3 है डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, अब बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? देख लो डेफिनेशन इसका। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था कि ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होना चाहिए, चाहे हर ऐसा ऑर्डर पेयर के लिए, जो भी ऑर्डर पेयर है उस सारे ऑर्डर पेयर के लिए ए बी है इसमें, तो बी ए होना चाहिए। बताओ ऐसा है कि हर ए बी के लिए तुम्हारे पास बी ए होना चाहिए, जो भी ए बी अवेलेबल है। तो चेक करके बताओ मुझे, क्या ये तुम्हें सिमेट्रिक दिख रहा है? यस और नो? ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्या?
नो सर। क्यों नहीं है? सर 3-1 नहीं है सर, मतलब सर 1-3। यस यस जब 1-2 है तो सर 2-1 नहीं है, 3-1 है तो 1-3। यस यस, यू आर राइट। तो आप सही कह रहे हो, सिंपल है कि 1-2 है, 2-1 भी होना चाहिए था। तो जितने भी ए बी है उस सबके लिए बी ए होना चाहिए। सो यहाँ 1-2 तो है लेकिन 2-1 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये नॉट सिमेट्रिक। सो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज ये 1-2 तो इसमें है बट ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2-1 होना चाहिए था, लेकिन 2-1 तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2-1 इसमें होना चाहिए था, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके अच्छा, अगर मैं 2-1 इसमें रख भी दूं तभी होगा क्या सिमेट्रिक? अगर मैं यहाँ 2-1 ऐड कर दूं सो नो सर, क्योंकि साढ़े तो नहीं है। हाँ, फिर जब 3-1 है तो उसके लिए 1-3 है क्या? क्वेश्चन ये है। तो जो भी ऑर्डर पेयर ए बी है उसमें, उसके लिए बी ए उसमें होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ओके देखो कुछ इसमें जैसे एग्जांपल और देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल। एक रिलेशन में अगर इसे लिखूं कि जैसे 1-1 2-2 3-3 3-1, मान लो 3-2 1-3 है ना, जैसे 2-3 ये लिख दिया मैंने मान लो। अब बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है ये, सेकंड पार्ट में जो लिखा है मैंने। सो है ना, सेट में है 1-2-3, तो उस पे रिलेशन में हाँ सेट ए पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, बाकियों से कोई मतलब नहीं हमें। रिफ्लेक्सिव चेक करने के बस ये देखना होता है कि हर मेंबर खुद से रिलेटेड है क्या, इतना चेक करना है। तो ये है तो काफी रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये सिमेट्रिक है क्या? यस सर। सो देखो 3-1 है तो 1-3 भी है, 1-3 को चेंज करेंगे 3-1 होगा है ही, 3-2 है तो 2-3 भी है, 2-3 है तो 3-2 भी है ना। तो हर पेयर, अब इसमें क्या ही चेक करोगे, ये 1-1 है तो चेंज करेंगे तो 1-1 ही रहेगा, वो खुद ही है। 2-2 को चेंज करोगे तो वही रहेगा, 3-3 को चेंज करोगे वही रहेगा। तो मेनली ऑर्डर में है ना, तो यहाँ पे 1-3-1 है तो 1-3 होना चाहिए था, वो है। 3-2 है तो 2-3 होना चाहिए था। तो अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में तो बी कॉमा ए होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो आपका ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है एंड हाँ सर, तो सिमेट्रिक भी है। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे एक रिलेशन है 1-2,2,1, जस्ट इतना, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नो सर। हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सिंपल एक देखो, एक एग्जाम्पल काफी होता है गलत कहने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होने की रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो 1 का 1 से रिलेशन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा सिमेट्रिक है क्या? हाँ 1-2 है तो 2-1 है, सो सिमेट्रिक है ना, बट इट इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक है। तो सिंपल अभी तक तुम्हें मेनली बताया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में एग्जाम में आते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे आता है। तो सिमेट्रिक का सिंपल मतलब है ए रिलेटेड है बी से तो बी शुड आल्सो बी रिलेटेड टू ए। ऑर्डर पे ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। और देखो ट्रांजिटिव का क्या मतलब है। ट्रांजिटिव जो रिलेशन है इसका ये मतलब है कि इफ
देखो ध्यान से, ए का रिलेशन बी के साथ है। सो अगर इफ मतलब अजम्पशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड है, ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है और बी सी से रिलेटेड है। सो बी का रिलेशन सी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ठीक है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ठीक। ध्यान से देखो, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। सो ए बी से रिलेटेड है, वही बी सी से रिलेटेड है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि क्या वो ए सी से रिलेटेड है क्या? तो यहाँ कंडीशन क्या है कि ट्रांजिटिव तब होगा जब ए का रिलेशन सी के साथ हो। ट्रांजिटिव तब होगा, ठीक है। जैसे मान लो ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है। सो ए का फ्रेंड सी है क्या? जरूरी नहीं फ्रेंड हो तुम्हारा सी, क्योंकि दोस्त का दोस्त जरूरी नहीं तुम्हारा दोस्त हो। तो अगर ऐसा होता है तब वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब है ना, मेरा फ्रेंड शशि है, शशि का फ्रेंड कोई और है, तो क्या वो मेरा फ्रेंड है क्या? अगर ऐसा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के समझ आ रहा है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या ए का रिलेशन सी के साथ है? सो अगर ऐसा होगा तब बोलेंगे हम ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन का कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। तो क्या ए रिलेटेड है सी के साथ? और हर ऐसे पेयर, जो पेयर बनाओगे तुम, हर वैसे पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब बोलेंगे हम ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब एग्जांपल पे आता हूं वापस, इसी एग्जांपल पे। चलो फर्स्ट बताओ क्या ट्रांजिटिव है, ये ट्राई करके देखो। किसका? हाँ ऐसे 10-20 मिनट कर लो। हाँ सो जो ट्रांजिटिव है ये नहीं है सर। ओके, कैसे पहचानेंगे? बी से रिलेटेड हो, बेस सो इसमें ऑर्डर तुम मतलब देखो सेट है ना ये, तुम पहले भी लिख सकते हो 3-1 पहले 1-2 बाद में दिखेगा। तुम ट्राई करके देखो कोई भी पेयर जहां ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ए सी से रिलेटेड है, ये चेक करना होगा तुम्हें। सर 2-3 से रिलेटेड नहीं है। 2-3 से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो 2-3 से रिलेटेड क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन ये है। तो आपने कैसे चेक किया? सर ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी सी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, तो वो हमारी टेंशन नहीं है। हमें क्या देखना है कि जब ए बी से रिलेटेड हो और जब बी से, ये अजम्पशन है, ये हम इफ में ले रहे हैं, इफ मान रहे हैं ये, जब ऐसा होगा तभी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपको मिलता है, उसके बाद आपको चेक करना है कि तीसरा है कि नहीं है। तीसरा इन द सेंस कि ए सी है कि नहीं। तो पहले तो ए बी और बी ए मिले आपको, ये जरूरी है। सो देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो। देखो 3-1 से रिलेटेड है, यस और नो, इस रिलेशन है ना 3-1, और 1-2 से रिलेटेड है, हाँ या ना? यस। सो 3 is related to 1, 1 is related to 2। सो मैं थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ जैसे तुम्हें समझाया। सो मैं ये लिख रहा हूँ कि 3-1 से रिलेटेड है और 1-2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मुझे, मैंने दो पेयर ढूंढ लिए, देखो ए बी, बी सी, ये बी कॉमन है ना, बी कॉमन होना चाहिए, ए का फ्रेंड बी, बी का फ्रेंड सी, तब ए सी के बारे में सोचना है मुझे। पहले ये दो पेयर मिले, ठीक है। सो 3 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ। अब क्या इस क्वेश्चन में 3 का रिलेशन 2 के साथ है? चेक करो, क्या इस रिलेशन में 3 का रिलेशन 2 के साथ है? 3-2 है क्या? हाँ, ये तो है ही नहीं रिलेशन में। तो देखो 3 का फ्रेंड 1 है, 1 का फ्रेंड 2 है, बट 3 का फ्रेंड तो 2 है ही नहीं, इसमें ट्रांजिटिव नहीं हुआ है ना।
3 is related to 1, 1 related to 2, but 3 is not related to 2. So इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है. So this is not transitive. चलो दूसरा वाला चेक करो. सेकेंड जो एग्जांपल है क्या वो ट्रांजिटिव है? ओके जैसे यहाँ कैसे चेक करोगे? 3 का रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो क्या होना चाहिए? 3 रिलेटेड है 1 से, 1 रिलेटेड है 3 से, तो क्या ढूंढना है तुम्हें अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए? तो क्या ढूंढना? 3 का रिलेशन 3 से, और वो तो यहाँ है ही, है ना? सो इसका मतलब इज ओके. देखो एक से काम मत हो जाएगा, ऐसे जितने पेयर बन रहे हैं सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी एक चेक किया हमने, और भी पेयर चेक करना पड़ेगा. देखो 3 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है. सो 3 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से. तो अब यहाँ क्या फिर से क्या होना चाहिए? 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ, वो तो है ही यहाँ पे, फिर से वही हो गया. अब तुम और भी चेंज कर सकते हो. देखो 2 3, देखो मैं करना क्या जरा सा समझना तुम. इसी में पहले हमने चेक किया कि 3 1 रिलेशन में है और 1 3 रिलेशन में है, तो मुझे चेक करना था कि क्या 3 3 इसमें है. सो हो गया यस. तो एक पेयर तुमने सेलेक्ट किया, उसके लिए जितने पेयर्स पॉसिबल है सबके लिए चेक करना पड़ेगा. फिर मैंने कहा 3 2 है इसमें और 2 3 भी है, तो इसके लिए फिर से 3 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 3 3 है ना, AC A B B C फिर AC देखना है मुझे. तो यहाँ A की जगह 3 है, C की जगह 3 है, तो 3 3 तो है ही इसमें. ओके अब देखो आप फिर से, अब मैं इसको पहले लूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 पहले देखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ 2 3 है और 3 2 है, 2 3 है और 3 2 है, ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. सो 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अब क्या ढूंढना है इसमें? अभी क्या ढूंढना पड़ेगा? 3 3 क्यों ढूंढेंगे? 2 का A 2 है यहाँ पे ना, A तो 2 है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा इस रिलेशन में? इंप्लाइज व्हाट? हाँ 2 2. तुम्हें ध्यान रखना है भाई, A B B C, तो मुझे AC ढूंढना है. तुम BB ढूंढ रहे हो यहाँ पे, BB मतलब वाइफ नहीं, ठीक है ना? ये BB ये हो गया. सो समझ आया क्या क्या? इसमें 3 3 क्यों ढूंढेंगे हम? तो 2 2 ढूंढेंगे ना, क्योंकि A की जगह 2 है और C की जगह 2 है. सो 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से, है ना? ऐसे ही है ना यहाँ पे, तो मुझे 2 2 ढूंढना है, A एंड C. डेफिनेशन ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन ही है. ये तुम्हें ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या है, इसी पे क्वेश्चंस होंगे. ये जो लिख रहा हूं मैं, इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे, डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन होगा. तो यहाँ मुझे 2 2 ढूंढना है. 2 2 है क्या रिलेशन में? 2 2 तो है ना? देखो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए. अगर डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक भी ऐसा पेयर मिल गया जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए. गलत कहने का मतलब ये हो गया कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर, है ना? सो जैसे नेक्स्ट देख लो ऐसे ही कि 2 3 3 2 देख लिया ना. जैसे मान लो 1 3 है, फिर 3 1, सो 1 3 रिलेटेड है, 3 1 रिलेटेड है, ठीक है ना? तो मैं वैसे लिख रहा हूँ A B B C. सो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 1 के साथ रिलेशन है, तो बताओ मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? 1 का 1 के साथ रिलेशन. यस. सो 1 का रिलेशन 1 के साथ है क्या, ये ढूंढना पड़ेगा. वो है ना? यस. अब और पेयर नहीं बना पाओगे, यही मेन पेयर है, मेनली यही चेक करते हैं. ये 3 तो काम आता है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है ना? ये 3 मेनली रिफ्लेक्सिव में काम आता है, बाकी जरूरत नहीं है चेक करने. तो इसी में जो डिफरेंट जो कंडीशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमने बनाए और हमने चेक किया, और तो ये ट्रांजिटिव ही है.
तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था एंड ये ट्रांजिटिव भी है। चलो अब इसको आप लोग चेक करो, क्या ये ट्रांजिटिव है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं है? सर वन नहीं है क्योंकि। हाँ यस, सो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो ए बी बी सी, तो ए सी देखना है आपको। अब तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज नॉट, है ना। सो 1 2 से रिलेटेड है, कर दिया। सो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 1 1 से रिलेटेड है या नहीं। सो 1 1 से रिलेटेड है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा कि 1 1 से रिलेटेड है या नहीं। सो यहाँ पे तो नहीं है ना, ओ यहाँ पे नहीं है ही नहीं, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, और ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, अच्छा तूने कहा 1 2 है, 2 1 है, तो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, तो 1 का 1 से नहीं है। मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं, इसमें 1 1 रख दूं तो क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा? चेक करो। 4th, तो अब मैं लिख रहा हूं 1 2 2 1। पिछले एग्जांपल में इतना ही था, मैंने 1 1 ऐड कर देता हूं। अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? यस सर। नहीं है, चेक करो। जो भी ए बी और बी ए बनेगा उसके लिए एसी होना चाहिए, तो चेक करो ठीक से। सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 1 1 2 1 1, ठीक है ना। सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कौन एलिमेंट पहले आएगा कौन बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी इसको बाद में लिखता हूं, इसको पहले लिखता हूं। अब इसके हिसाब से तुम चेक करो, दोनों सेम सेट ही है, सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब तुम बताओ क्या ट्रांजिटिव है? अब देखो उसको ध्यान से। नहीं होगा ना। तो पहले तुमने क्या चेक किए? तुमने ये चेक किए कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो आपने ये चेक किया कि 1 1 से रिलेटेड है क्या? तो हाँ, आंसर नो। पिछले एग्जांपल में है ना। अभी तो मैंने 1 1 ऐड कर दिया, फिर मैंने कहा 1 1 ऐड कर देता हूं, तो 1 1 मैंने ऐड कर दिया, सो दिस इज ओके। अब तो ये मिल गया, इसमें है। अब मैं पहले 2 का 1 से, एक्चुअली होता क्या है, हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने होते हैं जिसका बी कॉमन हो, ए बी बी सी, तो बी कॉमन होता है। यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, इसका 2 2 कॉमन था, लेकिन मैं इसके हिसाब से यहाँ बी 2 1 है, यहाँ बी ये हो सकता है, तो मैं अगर पहले उसको कंसीडर करूं, इसको पहले फिर इसको बाद में, तो यहाँ भी तो बी कॉमन आ रहा है, तो वो सारे पेयर तुम्हें लेने जहाँ बी कॉमन है, ए बी बी सी, तो बी कॉमन वाले ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो दूसरे तरीके से क्या है, 2 1 रिलेटेड है, यस, 1 2 रिलेटेड है, यस। तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि ओके ए बी बी सी, तो ए सी है क्या? सो इसमें ए सी है क्या? क्या 2 2 आपको दिख रहा है कहीं पे इसमें? हाँ, तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एक एग्जांपल जो डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो काफी है ये कहने के लिए कि वो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर मैंने लिखा है ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें चलो अब 2 2 भी ऐड कर देता हूं, सो 1 2 2 1 1 1 2 2, अब चेक करो क्या ट्रांजिटिव है? यस सर। यस सर। सो अब हम इसको गलत नहीं दिखा पाएंगे, मतलब अब हम नहीं दिखा पाएंगे कि ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है ना। कब ट्रांजिटिव कोरिलेशन कब नहीं होगा? जब ए बी और बी सी मिले तुम्हें और ए सी ना मिले, तब ट्रांजिटिव तुम बोलोगे कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ए बी और बी सी लो, सो 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 2 1 1 2 तो 2 2 होना चाहिए, वो भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। जबकि ये सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक तो हो गया,
सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेट में ले आओ हमने सेट हाँ सर इसमें कंपलसरी तो नहीं कि सारे होने चाहिए? सारे मतलब सर जैसे कि काफी सारे दे रहे थे ना मैं एलिमेंट्स, तो सारे ही हो, मतलब 2-3, मतलब जितने भी सारे ट्रांजिटिव हो मतलब। देखो जो भी पेयर्स बना सकते हैं उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो ए बी और बी सी है, तो उस सारे ए बी बी सी के लिए ए सी होने चाहिए। देखो होगा तो एक सबसेट का, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन लिख रहा हूं ये सब ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। तो वो हर ए बी और बी सी जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए ए सी होना चाहिए। यस, तो हर ए बी और बी सी के लिए ए सी ढूंढना पड़ेगा हमें जितने भी पॉसिबल है। तो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आई थिंक उसका आंसर यस होगा कि हाँ जितने भी पेयर पॉसिबल है ए बी और बी सी के उसके लिए ए सी होना चाहिए, जितना भी डिफरेंट तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट वो मिला है ना, यहाँ पे तो 4 मिला था, इसमें 4 देखो मिला। सो जो भी पॉसिबल है वो होगा। सो ट्रांजिटिव कंडीशन ये है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, तो ए सी से रिलेटेड होने चाहिए। अब पूछो और कुछ डाउट है, डेफिनेशन में डाउट है, क्वेश्चंस में कराऊंगा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये खुद ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अभी भी बहुत लोग क्लियर हो गया होगा, कुछ लोगों को डाउट है, भी क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस तो क्लियर हो जाएगा। पूछना अभी किसी को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कुछ? अब देखो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये एक्चुअली उस रिलेशन को हम बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों सेटिस्फाई करेगा तो उसका एक नया नाम आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? जब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव होने चाहिए। ठीक है, सो ट्रांजिटिव होने चाहिए। सो तीनों होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये कुछ नया डेफिनेशन नहीं है इसका, तुम्हें ये 3 चेक करना है और तीनों में यस 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 मिला कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी इनमें से एक फेल हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो देखो एक बार, तो पहले एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज, वो इसी पे बेस्ड है। अभी आएगा इक्विवेलेंस क्लास भी है, उसकी बात करते हैं। तो इसी पे बेस्ड है। तो अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तुम्हें एनसीईआरटी के। ठीक है, सो एनसीईआरटी कल तो डाउनलोड किया था, डाउनलोड होगा डाउनलोड कर दो, नहीं वैसे बिल्कुल मिनिमाइज। हाँ याद है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 देखा तो एनसीईआरटी क्लास 12 11th का है, इंटर से 12th कर दो। अब मैं तो क्वेश्चंस ओपन करके दिखाता हूं। हाँ बोलिए। तो ये क्लास का पीडीएफ नहीं कर रहा था? अच्छा, कल वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया था, लिखने जो नोट्स लिखा था, जिसमें लिखा था कल रात को, ये लिखा हुआ होगा, वो पीडीएफ पे जो लिखते हैं वो कन्वर्ट नहीं होता। हाँ अगर मैंने इस पे लिखा होगा तो वो तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो मैं लिखता हूँ तो जो नोट्स लिख रहा हूँ वो भेज दूंगा तो वो मिल जाएगा। अभी जो हमने लिखा है, जैसे जो मैंने ये लिखा है, तो ये वाली चीज तुम्हें पीडीएफ में भेज दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, और कल भी जो इस पे ये लिखा होगा वो मिल जाएगा, वो तो उस पे लिखते हैं तो वो तो चला जाता है, पीडीएफ पे जो लिखते हैं तो ये मिल जाएगा तुम्हें, ये भेज देंगे। ठीक है, हाँ कल वाला भी भेज देंगे। ठीक है, अभी क्लास के बाद कल का भी भेज देंगे और आज का भी भेज देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी के हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो आइए यहाँ पे आते हैं। सो ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है। ओके देखो, सो इनका एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल्स तुम एक बार देखना, पहले मैं एक्सरसाइज तुम्हें कराता हूँ, एग्जांपल्स तुम भी देख सकते हो, पहले एक्सरसाइज कराता हूँ फिर एग्जांपल पे आएंगे वापस। देखो एग्जांपल्स करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जांपल है वो जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो वहाँ एक क्वेश्चन ही होगा, तो तुम्हें समझने एग्जांपल दिया जाता है समझने के लिए। तो एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा इससे पहले। सो इसमें हमने डेफिनेशंस देख ली एक्चुअली। अब ये कॉन्सेप्ट रहता है इक्विवेलेंस क्लास का, ये इक्विवेलेंस क्लास है, इसकी भी बात करेंगे हम।
है ना। तो यहाँ जो लिखा है इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, तो आपको दिख रहा होगा। ओके, वहां से माइनस करो ऊपर से। चलो भाई देखो। सो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो इसमें क्या है कि आपको ये बोल रहा है कि डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन अलग अलग पार्ट्स में लिखे गए हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, या क्या वो ट्रांजिटिव है। हमें वो चेक करना है, ठीक। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो रिलेशन आर इन द सेट ए सेट क्या है तुम्हारा 1 से लेके 14 तक है। तो सेट ए पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो फैमिली है इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में एक्चुअली कहीं भी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पे क्वेश्चंस नहीं है, मेनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे ही है एक्सरसाइज में। तो अब R है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चलो इसको मैं इधर करता हूं। सो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एनसीईआरटी का। सो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें तुम्हारा जो सेट है वो 1 2 3 अप टू 14, ये तुम्हारा एक सेट है। और R जो डिफाइन किया है वो ऐसा डिफाइन किया x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलो तो पहले ऐसा करो, इसको कन्वर्ट कर लो रोस्टर फॉर्म में, चाहे देखना आसान होगा उसके लिए, ठीक है। तो आओ इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो तो एक्स वाई दोनों सेट ए का ही मेंबर होगा, ओके, क्योंकि ए पे डिफाइंड है। अब यहां में अगर इसको ठीक से लिख लो तो ये क्या है 3x माइनस वाई 0 का मतलब y बराबर 3x, फाइन। तो जब मैं x को 1 रख रहा हूं तो y क्या होगा, x को 1 रखो 3, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है। x को 2 रखता हूं तो y क्या होगा 6, तो 2 का रिलेशन 6 के साथ है, ठीक है ना। ये रिलेशन की कंडीशन है कि जो इस रिलेशन से रिलेटेड है उसी की बात करनी है। सो 2 का रिलेशन 3 से, x को 3 तो y 9, x को 4 y 12, x को 5 क्या लिख दिए सर 3 का जगह 9 होगा। सॉरी यस, थैंक यू। तो यहाँ 3 9, हाँ 4 का 12, 5 का क्या होगा 5 15 से रिलेटेड है, बट क्या 15 इस मेंबर में है, सॉरी इस सेट में है तो नहीं लिख सकते। हमें क्या है एक्स वाई वही लिखना है जो उस सेट के अंदर हो। तो ये जो आर हमें लिखा है, हमें ए, क्योंकि रिलेशन जो हम ए से ए में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेट ए से आनी चाहिए। तो अब यहाँ 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, तो वो तो आउट ऑफ द सेट हो गया, तो वो लिखना ही नहीं है। तो इतना, तो ये सेल्वेडरा फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म आ गया। अब आप खुद ही देख के बताइए, क्या आपको लगता है ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। क्यों नहीं है? खुद से रिलेटेड नहीं। यस, सो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए। तो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, इतना काफी है कहने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ रीजन देना पड़ेगा, जब एग्जाम में आप लिख रहे हो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो एक एग्जांपल इनफ है गलत कहने के लिए। तो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है। चलिए, क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि 1 का 3 से रिलेशन है लेकिन 3 का 1 से नहीं है। यस, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? बिकॉज 1 3 तो है R में
लेकिन 3 1 तो है ही नहीं। सो ऐसा होना चाहिए था कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए था, तो 1 3 तो है, 3 1 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? क्यों नहीं है? सर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई देखो 1 3 नहीं है ना उसमें। 1 3 क्यों चाहिए तुम्हें? सर 9 का ए के साथ रिलेशन नहीं है। हाँ, सो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो क्या ए का रिलेशन सी के साथ नहीं दिख रहा है तुम्हें इसमें? नो सर। हाँ, सो 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 होना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन 1 9 तो है ही नहीं इसमें, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिंपल लिखेंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, लेकिन 1 का रिलेशन 9 के साथ तो है ही नहीं, ठीक है, दिस डज नॉट बिलोंग टू R, तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक, चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, डाउट नहीं है तो। सेकेंड पार्ट, सो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट n, n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, बताओ, नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, अब आर इस तरह से डिफाइन किया कि x y से रिलेटेड होगा अगर y की वैल्यू x प्लस 5 है, ठीक है ना, x y से रिलेटेड होगा अगर y की वैल्यू x प्लस 5 है, और x को 4 से कम होना पड़ेगा, तो ये रिलेशन है।